तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट विच वॉज रिटन बाय सुजैन हिल। ठीक है। एंड इस चैप्टर की थीम है मिस्टर लैम की चाहे जिंदगी में कितने भी दुख हो हर एक इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए एंड अपनी जो लाइफ है उसकी ब्राइट साइड देखनी चाहिए क्योंकि लाइफ इज अबाउट टू लिव। जीवन जो है वो जीने के लिए ही बना है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम बेसिकली दो इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, जो एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय लगभग 14 ईयर्स की एज का होगा जिसका नाम डेरी है। ठीक है। एंड ओल्ड मैन जिसका नाम मिस्टर लैम्ब है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है वो ये होता है जब डेरी एंड मिस्टर लैम्ब आपस में मिलते हैं। ठीक है। इनकी जो मीटिंग होती है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में होती है। जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन को देख के अट्रैक्ट हो जाता है एंड वो देखता है कि कोई है भी नहीं। तो इस वजह से वो क्या करता है कि उसने देखा है कि भाई गार्डन में कोई है नहीं, तो वो जो वॉल है उसको क्लाइंब करके जाने की कोशिश करता है एंड वो एंटर कर जाता है गार्डन में बाय क्लाइंबिंग द वॉल। ठीक है। एंड मिस्टर लैम्ब की वॉइस को सुन के वो एकदम से भौचक्का रह जाता है कि भाई कौन आया, जब मैंने देखा तब तक तो कोई भी नहीं था। ठीक है। एंड हर जगह जो है ना एप्पल्स बिखरे हुए होते हैं क्योंकि गार्डन में जो मिस्टर लैम्ब है वो क्रैब एप्पल्स की जेली बनाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो एप्पल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इसलिए जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी से कहते हैं माइंड एप्पल्स, भाई एप्पल्स को संभाल के चलो, तुम अगर किसी के ऊपर भी अगर चढ़े गलती से तो तुम गिर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा ये होता है कि अगर तुम किसी के भी एप्पल के ऊपर चढ़े तो वो गिर सकता है, तुम्हें फिजिकली चोट लग सकती है। सो अब है कि जो डेरी होता है ना वो बहुत ज्यादा दुनिया से बहुत डरा डरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे मतलब एक तरीके की मन में जो है फ्रस्ट्रेशन रहती है, खुन्नस रहती है अपने मन अंदर कि मेरा फेस ऐसा क्यों है, लोग मेरे से बहुत डरते हैं। उसे लगता था कि उसके बर्न्ड फेस के कारण लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग तो वो जो मिस्टर लैम्ब थे वो भी उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे एंड ही वॉज ऑल्सो अफ्रेडिंग फ्रॉम हिम। वो भी उससे डर रहे थे, इस वजह से वो एक तरीके के नाटक कर रहे थे कि हाँ वो उससे नहीं डर रहे हैं एंड वो उसके साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, अब डेरी को गुस्सा आता है, अपने मन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो उसकी बाहर निकलती है। ये कि तुम भी मेरे अपना इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे पे दया मत करो, मेरे पे इतने अच्छे बर्ताव करने की दया मत करो। तो वो ये कहता है डोंट हैव पिटी ऑन मी। ठीक है। तो डेरी हमारा ये कहता है कि वो कोई गरीब नहीं है जिस पे दया की जाए। ठीक है। एंड तुम्हें भी ऐसा कोई प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर लैम्ब जो है वो ये देख के कि भाई इसकी तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब वो जब टॉपिक चेंज कर लेते हैं तो डेरी कहता है कि वाई आर यू चेंजिंग द टॉपिक। आप बिल्कुल सब्जेक्ट को बिल्कुल भी चेंज मत करो। ठीक है। आप मेरे जो वो पॉइंट है उस पर स्टिक रहो। आप वाई आर यू चेंजिंग दिस टॉपिक। ठीक है। तो वो यही कहता है कि जो पीपल हैं वो मेरे से सिंपैथेटिक बनने की कोशिश करते हैं, मेरे से डरते हैं क्योंकि मेरा जो फेस है वो बहुत अगली है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे से स्टोरी में क्या होता है। अब जो मिस्टर लैम्ब होते हैं उनकी जो फिलॉसफी होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। मिस्टर लैम्ब के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया है वो उनके लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो फिजिकली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा सुंदर हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मिस्टर लैम्ब के लिए सारे इक्वल हैं। उन्होंने अपने गार्डन में भी अनवांटेड प्लांट्स, जिन्हें हम कहते हैं वीड्स को कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। एंड फ्रूट्स देने वाले जो प्लांट्स हैं वो सबको एक अलग अलग जगह दी हुई है, उनकी एक अच्छी एक स्पेसिफिक प्लेस दे रखी है। उनके अकॉर्डिंग में जो सारे प्लांट्स हैं वो इक्वल हैं, उनको इक्वली दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो हर एक चीज में एक पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं। ओके। उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारा फेस जला है वो तुम्हारा फैट से जला। तो डेरी कहता है नहीं, ये फैट से नहीं जला, वो एसिड से जला है मेरा फेस। एंड इस फेस ने मेरा खाली इस जो एसिड है इसने मेरा फेस ही नहीं खाया, इसने मेरे को भी खा लिया है अंदर से, क्योंकि लोगों की इतनी गंदी गंदी बातें सुननी पड़ती हैं, उसको इतना अजीब फील होता है। वो उसको एक नॉर्मल इंसान वाली फीलिंग नहीं दिलाते हैं क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा अजीब बातें की जाती हैं डेरी के बारे में बाय द सोसाइटी। ओके।
अब जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो अपने एम्पेयरमेंट को रिवील करते हैं, मतलब वो भी बताते हैं कि वो भी फिजिकली इम्पेयर्ड हैं। अभी तक जो डेरी है उसको पता नहीं है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो फिजिकली इम्पेयर्ड है। उनकी एक जो लेग है वो टिन की है, ठीक है। एंड ही लॉस्ट हिज वन लेग इन द वॉर, ठीक है। वो भी अपने एक वॉर में उन्होंने अपनी लेग खो दी थी, एंड अब वो टिन की लेग लगाते हैं एंड उसको वो छुपाते हैं अपने ट्राउजर्स के अंदर। अब वो कहता है डेरी कि आप तो अपनी इस टूटी हुई लेग को जो है ट्राउजर के अंदर छुपा सकते हो, बट मैं तो अपने फेस को कहीं छुपा नहीं सकता, ठीक है। बट मिस्टर लैम्ब इसमें भी उसके लिए एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लैम्ब रिमाइंड्स कराते हैं डैरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी है ना, कि ब्यूटी को मतलब बीस्ट से ऐसे प्यार हो जाता है, एंड जब ब्यूटी मतलब ऐसे उसकी किस करती है तो वो जो बीस्ट होता है वो एक इंसान में चेंज हो जाता है। तो वो भी कहता है कि इट इज, तो वो इसी स्टोरी के माध्यम से जो मिस्टर लैम्ब होता है वो डेरी को एक ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी साइड दिखाना चाहता है। ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, वो एक साइड दिखाना चाहता है लाइफ की, ठीक है। कि आपके लिए भी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको प्यार करेगा, ठीक है, एंड जो आपकी फिजिकली ऐसी अपीयरेंस में नहीं जाएगा। तो डैरी कहता है कि नहीं, मेरे को ऐसी फेरी टेल्स में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। इवन मेरी जो मदर है वो भी मेरे जो जला हुआ हिस्सा है, ठीक है, उस पे किस करने से मतलब हिचकती हैं, वो भी मेरे उस हिस्से पे किस करती हैं जो मेरा ठीक है, ठीक है। तो मैं औरों को तो क्या ही कहूँ, औरों से मैं क्या ही उम्मीद लगाऊं। अब डैरी जो होता है उसको जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो बहुत ज्यादा पिक्यूलियर लगते हैं। पिक्यूलियर माने अजीब लगते हैं। अब वो जो डैरी होता है वो बस स्टॉप का एक इंसिडेंट बताता है मिस्टर लैम्ब को कि 2 वुमेन थी जो बात कर रही थी मेरे बारे में कि ये कितना भद्दा लड़का है, ये कितना अगली है, इससे तो कोई भी प्यार नहीं करेगा। बस एक माई इसकी एक मदर का लव ही ऐसा हो सकता है जो इसको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है मदर के लव को बहुत ज्यादा प्योर बताया गया है, विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनीवन्स फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। मम्मी का जो प्यार होता है वो फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता, ठीक है। वो बच्चे की सोल से होता है, वो उससे कनेक्टेड होती है माँ, ठीक है। चाहे कैसा भी बच्चा हो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब भी अब एक इंसिडेंट सुनाते हैं उसको कि एक इंसान था जो कि अपनी डेथ से बहुत ज्यादा डरता था, ठीक है। अब मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो भी उसको एक इंसिडेंट सुनाते हैं कि भाई एक इंसान था वो जो कि अपनी मौत से बहुत ज्यादा डरता था। तो उसने सोचा कि भाई मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और एक दिन कमरे में बंद करते ही उसके ऊपर एक पिक्चर गिरी एंड उसकी डेथ हो गई। तो इसको सुन के डैडी लाफ करने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो इस स्टोरी से ये मोरल मिली है कि हम चाहे अपने आप को कितना ही छुपाना चाहें सोसाइटी से, बट हम नहीं छुपा सकते अपने आप को, एंड हमें छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अबाउट टू लिव। हमें जैसी हमारी लाइफ है उसको हमें जीना चाहिए। हर एक लाइफ में पॉजिटिव साइड जरूर होती है, एंड मिस्टर लैम्ब के अकॉर्डिंग उनके लाइफ में भी एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। वो भी अपनी लाइफ में इंस्पाइट ऑफ मेनी ग्लूम्स, मेनी प्लेंटी ऑफ सैडनेस, ठीक है, उनके पास है, लेकिन फिर भी वो उसमें एक पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं। वो अब बताते हैं कि उनके जो रूम है या फिर उनका जो गार्डन है उसके में बीच में कर्टेन्स नहीं है उनके, ठीक है। जो उनको बताते हैं कि वो बंद चीजों पे विश्वास नहीं रखते, वो सारी चीजों को एक तरीके से एक इक्वल नजर से देखते हैं, एंड सबको उनको ओपन चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट वांट टू थिंक शट आउट, वो बंद नहीं करना चाहते। दे लाइक्स टू सी द लाइट, वो रोशनी को देखना चाहते हैं। अब डेरी और जो लैम्ब होते हैं वो आपस में अच्छे से बातें करने लगते हैं, एंड डेरी जो होता है वो अपना इनसे फ्रेंडली हो जाता है एंड अपना पूरा नाम बताता है डेरिक, ठीक है। डेरी का पूरा नाम है डेरिक, बट वो ये कहता है कि आपको मेरे को डेरिक बुलाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को डेरी ही बुलाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिस्टर लैम्ब की एक चीज के बारे में और पढ़ेंगे कि उनकी एक फिलॉसफी थी वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे, बट हमें उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, ठीक है। अब वो बोलता है कि भाई हमारे जो लाइफ होता है उसमें बहुत सारी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब दुनिया की सारी चीजों को हम पहले वॉच करेंगे,
ठीक है, हम पहले देखेंगे, हम देखते हैं एंड हम उनको सुनते हैं, देन उन पर सोचते हैं। ठीक है, तो मतलब वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग उनकी फिलॉसफी है। ठीक है, बट उनको वही करना है जो उनको सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, तो इस दुनिया में तो बहुत सारी बातें होंगी, सोसाइटी जो है वो बहुत सारी बातें कहेगी, बट उसको सुन लो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो सोचना होता है, बस उसको एक कान से सुन के दूसरे कान के से निकाल दो। तो वो यही इसी फिलॉसफी पे हमारा भरोसा करते हैं। अब क्या होता है, अब जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो अब डेरी उससे पूछता है कि आपकी जो है ये आप हैंडीकैप हो, क्योंकि आपकी जो लेग जो है वो एक टिन की है, एंड आपको इस सीढ़ी चढ़ने में, एप्पल उतारने में पेड़ से दिक्कत नहीं होती। कह रहे मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वो कहता है डेरी कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर जो लैम्ब है वो कहता है कि मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकते हो। तो फिर डेरी कहता है कि नहीं, अब मेरे को जाना है, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। जो तो लैम्ब उससे कहता है कि नहीं, ये तुम बहाना बना रहे हो कि मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारा एक्चुअली खुद ही मन नहीं है मेरी हेल्प करने का। ठीक है, तो फिर डेरी कहता है कि नहीं, मेरा एक्चुअली में मेरा बहुत मन है आपकी हेल्प करने का, एंड आप अकेले ऐसे कैसे करोगे। तो फिर लैम्ब कहता है नहीं, तुम्हारा मन नहीं है। तो फिर एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है उनके बीच में। तो जो डेरी होता है वो उससे कहता है कि नहीं, अभी मैं आऊंगा अपनी मम्मी से थोड़ी देर में कह के कि मम्मी मैं मतलब थोड़ी देर के लिए आपके पास आ रहा हूँ, एंड मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगा। तो लैम्ब कहता है कि नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि जो डेरी होता है वो गार्डन को छोड़ के चला जाता है। 3 माइल्स अवे उसका घर होता है, जहाँ पे अपनी मम्मी से परमिशन लेने जाता है कि ऐसे ऐसे मिस्टर लैम्ब है, ठीक है, जिनका गार्डन है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, जहाँ पे और भी लोग आते हैं, एंड वो क्रैब एप्पल से जेली बनाते हैं एंड उसको कई बार बच्चों को भी देते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी सुन रखा होता है उसकी मदर ने, एंड वो उस इंसान को, मिस्टर लैम्ब को, असेंट्रिक कहती है। ठीक है, मतलब ये बेकार इंसान है, इसके पास, इससे दूर रहो तुम। बट जो डेरी होता है वो ये सोचता है कि नहीं, अगर आज ये लैम्ब एक अच्छा इंसान है, एक अच्छे इंसान है जिन्होंने मेरे को लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया है, तो वो ऑब्वियसली वो गंदे इंसान नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए मेरे को उनके पास जाना होगा। तो वो अपनी मदर से फाइट करके आता है और वो वहां से भाग जाता है, स्ट्रांगली रिप्लाई करके कि उसको अब किसी की भी चिंता नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अब वो चला जाता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे को किसी की भी चिंता नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही डेरी हमारा गार्डन में पहुंचता है, तो डेरी अब एक चेंज पर्सन बन चुका होता है। अब उसे, क्योंकि सोसाइटी की चिंता किए बिना वो वहां से भग दौड़ के आया। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ मिस्टर लैम्ब के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने गार्डन में जाके देखा, तो वो जो सीढ़ियां थी उससे मिस्टर लैम्ब गिरे हुए थे। ठीक है, जिसके पास में डेरी आके पहुंचा और उनसे वो रोने लगा कि वाई आर यू नॉट मूविंग, कि आप मूव क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसे लग रहे थे, वो प्रोबेबली डेड हो चुके थे, वो मर चुके थे, वो सीढ़ियों से गिर के मर चुके थे। और वो उससे चीख चीख के कह रहा था, वाई आर यू नॉट वेकिंग लेमी लैम्ब, आप मतलब क्यों नहीं उठ रहे हो। ठीक है, उन्होंने ही, मिस्टर लैम्ब ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेरी को जीना सिखाया था, एंड अब वो ही अपनी लाइफ से चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। सो ये हमारी एंड हुआ इस स्टोरी का, जिसकी मोरल ये थी कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, बट हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। हमें सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट्स को परे रखकर अपने प्रोस्पेक्ट्स रखने चाहिए। ठीक है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना चाहिए, एंड अपनी लाइफ को जीना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज अबाउट टू लिव।